हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो कहने वाला हूँ ये बात है सच्ची, है कड़वी। जी हाँ, कड़वी बात है आज, लेकिन कड़वी बात सभी लोगों को पसंद नहीं आती, सभी लोगों को ये बात हजम नहीं होती। खैर, जो सच है वो तो सच है, चाहे कोई भी हो, सच तो सच है। और परमेश्वर ने जो अपने वचन में बोला है वो सच बोला है, और परमेश्वर यही चाहते हैं कि सभी लोग सच को जान सकें। तो सच को जानना मतलब, आज जानते तो बहुत लोग हैं, बहुत से लोग जानते हैं सच के बारे में, लेकिन सच के साथ कोई एक नहीं होता। जी हाँ, तो जब तक इंसान सच के साथ एक नहीं होता तब तक वो आज़ाद भी नहीं होगा, तब तक वो ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं सच को जानता हूँ। लेकिन आज मैं जो कहने वाला हूँ इस बात को ध्यान से सुनना। आज बड़े बड़े सेवक लोग, बड़े बड़े नामी लोग जो मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जी हाँ, उनके बारे में और मैं शैतान के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु वो स्वर्ग में थे और जो शैतान है वो ऐसे ही घूमता फिरता वो स्वर्ग में चला गया, और परमेश्वर ने उसको पूछा, हे शैतान, तू कहाँ से आया? तब शैतान ने बताया कि मैं तो पृथ्वी पर घूम घाम कर आया हूँ। तो परमेश्वर ने बोला, प्रभु यीशु ने बोला, क्या पृथ्वी पर एक मेरा दास है जिसका नाम है अय्यूब, तो क्या तूने उसके ऊपर अपना ध्यान लगाया? क्या उसके ऊपर तूने दृष्टि की? वो खरा है, वो नेक है, और उसके लिए मैं पढ़ूंगा, वो मेरा भय मानता है और सारी बुराई से वो दूर रहता है। लेकिन मैं पढ़ूंगा अय्यूब उसका 1 अध्याय उसके 8 वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तो परमेश्वर ने अय्यूब के गवाही दी, लेकिन शैतान ने क्या बोला? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। अभी देखो, शैतान का ध्यान अय्यूब के ऊपर था, शैतान का ध्यान अय्यूब की आशीष के ऊपर था, शैतान का ध्यान उसके सारी जो उसके पास संपत्ति थी उसके ऊपर ध्यान था, उसके बच्चों के ऊपर, उसके माल पशु के ऊपर, जो कुछ भी अय्यूब के पास था, जो कुछ परमेश्वर ने अय्यूब को दिया था, सारी बातों के ऊपर शैतान का ध्यान था। और शैतान अगर किसी के पास जाना भी चाहे, किसी को हानि पहुंचाना चाहे, लेकिन शैतान वहां पर नहीं जा सकता। उसका कारण शैतान ने खुद बताया। क्या बताया? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? देखो, शैतान जानता है कि परमेश्वर ने अय्यूब के सारी संपत्ति, जो कुछ भी अय्यूब का है, उसके चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांधा हुआ है। यह बात शैतान जानता है। इस बात से शैतान अनजान नहीं है। इसका मतलब शैतान ने कई बार चाहा होगा किसी का नुकसान करे, उसके भेड़ को, उसके पशु को, उसकी किसी भी वस्तु को वो छूकर उसका नुकसान करे, लेकिन वो जाए कैसे? क्योंकि चारों तरफ तो परमेश्वर ने बाड़ा बांधा हुआ है, परमेश्वर का दूत उसकी रखवाली करता है। अभी शैतान का ध्यान तो है, लेकिन शैतान चाहकर भी वहां पर नहीं जा सकता। शैतान जानता है, लेकिन आज के जो बड़े बड़े पास्टर लोग हैं, आज के जो बड़े बड़े मसीही लोग हैं, वो इस बारे में नहीं जानते। आज मेरी बात का बुरा मत मानना,
बहुत से सेवक लोग ऐसे हैं, बहुत से पास्टर लोग ऐसे हैं कि उन्होंने अपने घर में अपनी रखवाली के लिए घर में बड़े बड़े कुत्ते पाल रखे हैं। जी हाँ, उन्होंने कुत्ते घर में रखे हुए हैं कि कोई चोर उचक्का आकर घर से कुछ चुरा कर ना लेकर जाए। लेकिन शैतान तो जानता है, शैतान तो जानता है कि जो इंसान परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर उसके चारों ओर बाड़ा बांध कर रखते हैं। आज बहुत बड़े बड़े पास्टर लोग अपने साथ बॉडीगार्ड रखते हैं, उनकी कोई हानि ना हो सके, उनको कोई छू ना सके, उनको कोई टच ना कर सके, उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। बड़े बड़े सेवक लोग ऐसी ऐसी अपने लिए व्यवस्था रखते हैं, ऐसी ऐसी महंगी महंगी गाड़ी में घूमते हैं कि कोई उनको नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन अय्यूब के समान, अय्यूब के जितनी आपके पास संपत्ति है, जितना रुपया पैसा, जितना कारोबार, जितनी आशीष अय्यूब के पास थी, आपके पास है। अय्यूब ने तो अपने लिए कोई भी ऐसा घर में कुत्ता नहीं रखा हुआ था, कोई भी ऐसा अपने पास उसने बॉडीगार्ड नहीं रखा हुआ था। लेकिन अय्यूब भी अच्छे से जान चुके थे कि यदि मैं परमेश्वर का भय मानूंगा, और लिखा है जो परमेश्वर ने बात बोली थी, और मैं फिर पढ़ूंगा जो बातें अय्यूब के अंदर थी। यहोवा ने शैतान से पूछा, अय्यूब 1:8 पढ़ रहा हूं, अय्यूब 1:8 पढ़ रहा हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा, देखो वो खरा है और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखो उसकी समानता में खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। और अय्यूब ये बातें करता था, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया था, अय्यूब के चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ था। शैतान चाहकर भी वहां पर नहीं पहुंच सकता था, शैतान चाहकर भी किसी का कोई नुकसान नहीं कर सकता था। लेकिन ऐसा आज बड़े बड़े सेवक लोग, बड़े बड़े जिनका नाम है, जिनका इस्तेमाल होता है, उनके वहां पर ऐसा नहीं दिखाई देता। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए घर में कुत्ते पाल रखे हैं, कुत्ते पाल रखे हैं। क्यों? क्योंकि अय्यूब के विश्वास में और उनके विश्वास में जमीन आसमान का अंतर है। अय्यूब का पूरा भरोसा किसके ऊपर रखता था? परमेश्वर के ऊपर। जो कुछ दिया है परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर संभाल रखेंगे। परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर किसी चोर को यहां पर नहीं आने देंगे। परमेश्वर ने दिया तो परमेश्वर कोई भी विपत्ति नहीं आने देंगे। ये सारी बातें अय्यूब के अंदर थी। इसलिए अय्यूब ने ना तो अपने लिए बॉडीगार्ड रखा, ना कोई उसने कुत्ता रखा घर में। क्योंकि बाइबल में लिखा है, भजन संहिता मतलब जबूर, भजन संहिता 34 अध्याय उसके 7 वचन, यहोवा के ड्रवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। तो यहां पर साफ लिखा है भजन संहिता 34 का 7 कि यहोवा के ड्रवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है जो यहोवा का भय मानते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप गलत हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप सही हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं, जिस कारण आपने घर में कुत्ते रखे हुए हैं, जिस कारण आपने अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अपने लिए बॉडीगार्ड रखे हुए हैं। तो बॉडीगार्ड कौन से फ्री में हैं? उनका खाने का खर्च, उनके कपड़े का खर्च, उनका आने जाने का खर्च, उनकी सैलरी, वो तो आप देते हो। तो क्या आपको उन बॉडीगार्ड के ऊपर, उन कुत्तों के ऊपर ज्यादा विश्वास है? इसका सीधा सा मतलब कि आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास ही नहीं।
जो परमेश्वर के वचन है उसके ऊपर विश्वास नहीं। इसका सीधा सा मतलब आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं, बस सीधी सी बात है। अगर परमेश्वर का भय आपके अंदर हो तो क्या परमेश्वर का दूत आपकी सुरक्षा नहीं करेगा? वो दूत आपको दिखाई दे चाहे ना दे, सीधी सी बात है। वो दूत आपको दिखाई दे चाहे ना दे, तो क्या शैतान को दिखाई नहीं देते? अरे शैतान को दिखाई देता है। इसीलिए शैतान ने बोला था कि परमेश्वर आपने अय्यूब के चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ है, मतलब उसकी सुरक्षा आपने की हुई है। तो वो सुरक्षा जो अय्यूब के लिए है, उसके सारे माल पशु के लिए, संपत्ति के लिए है सुरक्षा, वो सुरक्षा आपको नहीं दिखाई देती, लेकिन शैतान को दिखाई देती है। तो मतलब कितना अंतर है अय्यूब के विश्वास में और आपके विश्वास में। आपको वो चाहिए जो लोगों को दिखाई दे, वो चाहिए जो लोगों को दिखाई दे, लेकिन परमेश्वर वो काम करते हैं जो लोगों को ना दिखाई दे, शैतान को दिखाई दे। और जब शैतान को दिखाई देगा तो शैतान कभी भी आपके किसी भी वस्तु का वो नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन आप बड़े बड़े बॉडीगार्ड रखते हो, उनका खर्च करते हो, उनको सैलरी देते हो, और तो और जो कुत्ते हैं, कुत्तों को घर पे रखते हो, उनका खाना, उनका सब कुछ आप करते हो। तो क्या परमेश्वर के जो दूत हैं या परमेश्वर का जो दूत है, क्या उसकी कोई सैलरी है? अरे जिस तरह से स्वर्ग दूत, परमेश्वर का दूत आपकी सुरक्षा कर सकता है, तो क्या कोई और बॉडीगार्ड आपकी सुरक्षा कर सकता है? क्या कुत्ता आपकी सुरक्षा कर सकता है? तो जब परमेश्वर का दूत आपकी सुरक्षा करेगा तो क्या इतनी सामर्थ किसी बॉडीगार्ड के पास है? क्या ऐसा सुरक्षा कोई कुत्ता कर सकता है? इसलिए खुद को परमेश्वर के हाथों में दो। और बाइबल में जो परमेश्वर ने शैतान को बोला कि तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की, जो मेरा दास अय्यूब है उसके ऊपर दृष्टि की। कैसा है वो खरा है, वो सीधा है, वो खरा है, सीधा है, और लिखा है वो सारी बुराई से दूर रहता है और वो यहोवा का भय मानता है। ये बातें अय्यूब के अंदर थी। अगर ये बातें आपके अंदर होंगी तो आपके अंदर डर नहीं रहेगा, आपके अंदर किसी बात की कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए बस अय्यूब के समान परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। और आपको परमेश्वर को कहने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर मैं ऐसा ऐसा करता हूं, अभी आप मेरी सुरक्षा के लिए दूतों को भेज दो, या मेरे घर के ओर या मेरे खुद की ओर बाड़ा बांध दो। नहीं, कोई कहने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर ऐसा कर देंगे। और यदि परमेश्वर ने ऐसा किया तो शैतान आपसे दूर रहेगा, वो आपको टच तक नहीं कर सकता। भले आपके पास बॉडीगार्ड हैं, भले आपके पास कुत्ते रखे हुए हैं, तो आपका नुकसान हो सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दो और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जियो। प्रभु आपको इन वचन से बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन।